नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। जयपुर से खबर है, जहां 19 से 23 मार्च तक जवाहर कला केंद्र यानी कि जेके के शिल्पग्राम में 24वें कला मेला का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान ललित कला अकादमी और जेके की सहभागिता से आयोजन इस मेले में 110 से ज्यादा स्टॉल्स पर कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। अकादमी सचिव डॉक्टर रजनीश हर्ष के अनुसार इस बार मेला खास रहेगा, जहां राजस्थान समेत पंजाब और उत्तराखंड के कलाकार भी हिस्सा लेंगे। मेले में लोक कला प्रस्तुतियों, चित्रकला प्रतियोगिता और डेमोन्स्ट्रेशन भी होंगे। सबसे खास आकर्षण दिवंगत कलाकारों की कृतियों का एनिमेटेड इंस्टॉलेशन रहेगा, जिसे यूनस खिमाड़ी ने तैयार किया है। इसमें भूर सिंह शेखावत, रामगोपाल विजयवर्गीय, कृपाल सिंह शेखावत जैसे प्रतिष्ठित कलाकारों की कृतियां भी शामिल रहेंगी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान ललित कला अकादमी और जवाहर कला केंद्र की सहभागिता के साथ इस बार 24वां कला मेला जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम परिसर में आयोजित किया जा रहा है। यह कला मेला 19 मार्च से 23 मार्च तक सभी दर्शकों के लिए और कलाकार बंधुओं के लिए खुला रहेगा और आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस बार इस कला मेला में आपको बहुत सी कलाकृतियाँ जो अलग अलग तरीके से राजस्थान और राजस्थान के बाहर के जो कलाकार हैं वो प्रदर्शित करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ कुछ इंस्टॉलेशंस भी वहां पर। टॉक से खबर है, जहां किन्नर समाज के भीतर लगातार बढ़ते विवादों के बीच असली और नकली किन्नरों की पहचान करवाने के लेकर मंगलवार 18 मार्च को पूजा उर्फ हीनाबाई ने सैकड़ों किन्नरों के साथ पुलिस अधीक्षक टॉक विकास सांगवान एवं थानाधिकारी निवाई को ज्ञापन दिया। किन्नर पूजा उर्फ हीनाबाई ने ज्ञापन में बताया कि टॉक में ज्यादातर किन्नर असली नहीं है, बल्कि कई लोग लिंग परिवर्तन कराकर किन्नर समुदाय में शामिल हो रहे हैं। इन सभी के द्वारा लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। ये नकली किन्नर धमकियों का सहारा लेकर लोगों से ज्यादा धन की मांग करते हैं। ऐसे में असली किन्नर समाज के लोगों का नाम बेकार हो रहा है। ज्ञापन देने में किन्नर रानी बाई चित्तौड़गढ़, मनीषा बाई सांगानेर, सोनम बाई मुंबई, सपना बाई जयपुर, चमचम बाई जयपुर, नूर शेखावत, मारुति बाई गुनेर, रोजी, पिंकी सहित सैकड़ों किन्नरों उपस्थित रहे। टॉक से ब्रजेश पार्डीवाल की रिपोर्ट। मैं जयपुर सांगानेर से मनीषा नायक, इन सांगानेर के इन सब बस्तियों की चाक सुनवाई की खुद में इकलौती मालिक हूँ और उसके बाद मैंने इनको मालिक बनाया है। ये शुरू से आती आज 10-15 साल हो गए इनको आते हुए। अभी 2-3 साल से 2-3-4 महीने से इसने एक चेला करा है तनिषा नाम का। वो है अपराधी किस्म का। उसने इसको चैलेंज धमकियाँ दे के ब्लैकमेल करके चाहती है कि ना झूठी रिपोर्ट थानों में दे के ये एरिया उसके नाम कर दे। जीते जी बाप बेटे को कुछ नहीं देता है, बाप के जीते जी बेटे को कुछ नहीं दिया जाता। जब बाप के 100 दिन पूरे होते हैं तब उसको दिया जाता है। और जब कोई बच्चा अपना बागी हो जाता है, हमारे समाज से मिलके नहीं चलता है, तो हम उसको बहिष्कृत कर देते हैं। हम सबों ने मिलके उसको बहिष्कृत कर दिया है। इसको लेके वो बहुत ज़्यादा उपद्रव मचा रहा है इस शहर के अंदर, चाक सुनवाई के अंदर। उससे परेशान होकर हमने ये ज्ञापन दिया है एसएसओ साहब को। आज हम लोग ज्ञापन आपसे दोबारा आगे। मैं सोशल राइट ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और मैं बीजेपी में भी हूँ। तो ये जैसा कि नूर ने बोला, ये बिल्कुल सही है। जो शिव है वो गुंडागिरी करता है। जगह जगह उसका हर थाने में रिपोर्ट है। और यहाँ पे ये जो एरिया है चाकसू निवाई, वो इनका है, पूजा गुरु का, और वो यहाँ पे अवैध वसूली कर रहा है। तो इस पे रोक लगानी चाहिए, उसको बैन करना चाहिए। आप लोगों ने मारपीट का भी आरोप लगाया है, हाँ। तक इसमें क्या सच्चाई है? उसका काम ही यही है, लोगों के साथ मिलना, धमकी देना सभी को, मतलब कभी किसको फंसाना, कभी किसको फंसाना। हर जगह उसका यही है। कोई भी डिपार्टमेंट में जाकर भी लोगों को फंसाना, डराना, धमकाना, हर जगह किन्नर समाज में आकर वही हरकतें करना। सैम है उसका सब जगह यह है। तो उस पे उसको ना मेरे हिसाब से तो सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम नूर शेखावत है। मैं एक ट्रांसजेंडर सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं ट्रांसजेंडर्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाती हूँ। आज हमारे साथ आए हैं फिजा गुरु जी, हमारे जो गुरु हैं, ठीक है। आज इनका हम परिवार लेके हम लोग एसपी ऑफिस भी गए थे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे थाने में आए हैं तनिषा के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने, जो इनका चेला रहा था पहले भी, ठीक है। उसका ये परिवार जो था वो केवल चाकसू में निवाई में परिवार नहीं है, उसका 4 जगह जयपुर में परिवार ऑलरेडी दर्ज है थानों में। वो अगर आप देखेंगे, अगर जो बाकी परिवार है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के उसमें भी वो अंदर गया था, ठीक है, उसमें उसका भी परिवार है, और भी चीज़ों का परिवार है। अब वो यहाँ पे गैर वसूली करके यहाँ पे जजमानों को बदतमीजी से और गुंडागर्दी करके अवैध वसूली कर रहा है। उसके अलावा जो हमारे फिजा गुरु हैं, इनको भी वो जो धमकियाँ हैं मारने की, उनके चेहरे को धमकियाँ हैं,
वो दे रहा है, प्लस यहाँ पे भी कई लोगों के साथ वो मिलके अवैध वसूली के साथ साथ उसके अलावा हिंदू मुस्लिम पे भी उसने कोई पता नहीं क्या वो कि वो मुस्लिम है वो हिंदू है। देखिए हमें किन्नर, ठीक है, हम 36 कौम हमको मानती है और हम भी 36 कौम को ही मानते हैं। हमारे अंदर बिल्कुल भी हिंदू और मुस्लिम में बात तो बिल्कुल भेदभाव नहीं होता, हम भेदभाव नहीं रखते। वो चीज़ का भी वो यहाँ पे वो टॉपिक उठा रहे हैं। सब एक ही है हमारे लिए, राम रहीम से कैसा, हम लोग सब एक ही है, हम एक ही एकता की हम लोग वो ज़्यादातर हम लोग पहचान है, ठीक है। इस चीज़ पे लेके हम लोग यहाँ पे थाने में आए, थाने में हम लोगों ने परिवाद भी दर्ज करवाया है उसके खिलाफ, और हमने जहाँ तक है उसको बोला कि तू आके बात कर हमसे जो भी है, पर वो आया भी नहीं है और यहाँ से भागता फिर रहा है। थैंक यू। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सोमवार प्रातः सुरक्षा एजेंसियों को उस समय हाई अलर्ट पर जाना पड़ा जब सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एक संदिग्ध पाकिस्तानी महिला को भारतीय सीमा में प्रवेश करते हुए पकड़ा। महिला को सीमा पार कर भारत में घुसते हुए देखा गया, जिसके बाद बीएसएफ जवानों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। घटना सोमवार सुबह अनूपगढ़ सेक्टर की एक अग्रिम चौकी के पास हुई। बीएसएफ की 127वीं बटालियन के जवान सीमा क्षेत्र में नियमित गश्त कर रहे थे और तभी उन्होंने एक महिला को तारबंदी पार कर भारतीय सीमा में घुसते हुए देखा। जवानों ने तुरंत हरकत में आते हुए महिला को रोक लिया और हिरासत में लिया। महिला की तलाशी लेने पर उसके पास एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। बीएसएफ की पूछताछ में महिला ने अपना नाम हुमारा और उम्र 33 वर्ष बताई। हालांकि उसने भारत आने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। प्रारंभिक पूछताछ में महिला ने जो जानकारी दी है उसकी सत्यता की पुष्टि की जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए बीएसएफ ने तुरंत की स्थानीय पुलिस थाना अनूपगढ़, गुप्तचर ब्यूरो और अपराध अनुसंधान विभाग को सूचना दी। अब इन सुरक्षा एजेंसियों ने भी जांच शुरू कर दी है। अनूपगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। ग्राम पंचायत सिकराय द्वारा एडीजे कोर्ट कैंपस सिकराय परिसर की साफ सफाई करवाई गई। इस दौरान परिसर में लगे पेड़ पौधों में पानी भी डलवाया गया। आपको बता दें कि बार एसोसिएशन अध्यक्ष अमर सिंह गुर्जर ने बताया कि अभियान माननीय एडीजे के नाजिर साहब की देखरेख में किया गया, जिससे कोर्ट परिसर स्वच्छ और हरा भरा बना रहे। पंचायत द्वारा की गई इस पहल की स्थानीय अधिवक्ताओं ने सराहना की और इसे एक सकारात्मक कदम भी बताया। सिकराय से गोपाल नांदरी की रिपोर्ट। चूरू के बिदासर में राजकीय सावरमल सुशीला देवी महाविद्यालय में पेपर देने आए एक छात्र के साथ मारपीट करने का मामला पुलिस थाने में दर्ज हुआ। गांव जैतासर छापर निवासी 19 वर्षीय रामकिशन जाट ने पुलिस को रिपोर्ट में बताया गया कि कॉलेज में पेपर देकर बाहर निकला। इसी दौरान प्रथम राजपूत और 20 से 25 अन्य लोगों ने मेरे साथ लोहे के सरिये, बेल्ट व लाठियों से मारपीट शुरू कर दी। मेरा मोबाइल तोड़ दिया और जान से मारने की धमकी देकर चले गए। बिदासर से मोहम्मद इस्माइल की रिपोर्ट। मैं बिदासर कॉलेज पेपर देने आया था, तो जियां पेपर दे मैं बाहर निकलियो तो बारह जियां कोई जियां छोरो है प्रथम सिंह राजपूत और भिक्षा गए 20-25 गुंडा और बे लाठी सरिया और लेर खड़ा। मैं जी बाहर निकलियो, बाहर निकलता ही मैंने मारन पीटन ला गया। मैं बात पूछो क्यों कहीं कर दिया, वो कुछ नहीं बता रहा। हमारा फ़ोन भी फोड़ दियो और फिर बाद में मन जिया अदमय होकर और छोड़ उड़ गया और धमकी भी दी क्यों अवगत बच गयो अब क्यों बन बचा। उसके बाद हमारा दोस्त और मैं पुलिस थाना बुलाया। अब मैं जहाँ बिदासर थाना में मुकदमा दर्ज करा गया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी से विगत दिनों दिन दहाड़े एक ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हो गई थी, जिस पर कोतवाली थाना पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए महज 1.5 घंटे में ही ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने कृषि उपज मंडी में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर आज मंडी व्यापारियों की बैठक ली और बैठक के दौरान कोतवाली थाना अधिकारी हरलाल सिंह मीणा और मंडी व्यापारी उपस्थित रहे। इसी के साथ ही कोतवाली थाना अधिकारी ने व्यापारियों से सीजन के दौरान चौकन्ना रहने की अपील की, तो थाना अधिकारी ने व्यापारियों से अपनी अपनी दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने को भी अपील की, जिस पर मंडी एसोसिएशन की ओर से जल्द ही सभी दुकानों पर कैमरे लगवाने का आश्वासन दिलाया गया। मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश गोयल ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मंडी व्यापारियों की आज कोतवाली थाना पुलिस में मीटिंग ली है, किस मामले को लेकर मीटिंग हुई है? यह सुरक्षा के हिसाब से हुई है जी। कैमरे लगाए जाए। फिर अभी यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हुआ था, उनको साहब ने बड़ी मेहनत करके बरामद किया और पकड़ा गया। उसके अलावा हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली की जो समस्याएं थी, हमारी सब समस्याएं सुनी और समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। तो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे यहाँ पे? हाँ, लगाए जाएंगे व्यापारियों की ओर से। व्यापारियों की ओर से भी लगाए जाएंगे और कृषि मंडी उपज समिति की तरफ से लगाए गए हैं और लगाए जाएंगे। कितने कैमरे लगाने का है आइडिया कुछ? अभी पहले तो 8, 10, 15, 12 कैमरे लगे हुए हैं। बाकी सब व्यापारी अपनी दुकानों पर कैमरे लगाए, इसके लिए हमको सुदृढ़ किया है। यूटीबी नर्सिंग कर्मचारियों ने बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन कर जिले में रिक्त पदों पर उन्हें ड्यूटी पर लगाने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद उन्हें बिना किसी कारण ड्यूटी से हटा दिया गया था।
प्रदर्शन में शामिल नर्सिंग कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कई अन्य जिलों जैसे बाड़मेर में उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत यूटीबी कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियुक्त किया गया है, लेकिन बीकानेर के जिला कलेक्टर और सीएमएचओ उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। नतीजन इस कर्मचारियों को ड्यूटी पर नहीं लगाया जा रहा है। यूटीबी नर्सिंग कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग को उठाया और प्रशासन से जल्द ही उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करते हुए उन्हें ड्यूटी पर लगाने की मांग की। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। उपखंड कार्यालय में मंगलवार को दोपहर में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बेंगू के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ उपखंड अधिकारी मनस्वी नरेश ने बैठक की, जिसमें मतदाता सूची के निरंतर अद्यतन की जानकारी दी गई। मतदाता सूची में जेंडर रेशो एवं ईपी रेशो की प्रगति के बारे में बताया गया। जिन युवाओं के लिए आपको बता दें आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली गई है अथवा जिनकी आयु 17 से ऊपर है, वे मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन करने के लिए वर्ष में 4 बार यानी कि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई व 1 अक्टूबर अग्रिम आवेदन कर सकता है। निरंतर अद्यतन के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों समयबद्ध निस्तारण कर सांख्यिकी सूचना प्रति महीने राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया। बेंगू से सोनू शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा से बीकानेर सेंट्रल जेल लाया जा रहा एक कैदी मंगलवार को पुलिस को चकमा देकर ट्रेन से फरार हो गया। आश्चर्यजनक रूप से कैदी ने हथकड़ी खोल ली और पुलिसकर्मियों के सोने का फायदा उठाकर भाग निकला। जानकारी के मुताबिक चोरी के 2 मामलों में सजा काट रहा कैदी आकाश अवध असम एक्सप्रेस में बीकानेर लाया जा रहा था। रास्ते में पुलिसकर्मियों को नींद आ गई, जिसका फायदा उठाकर उसने हाथ में लगी हथकड़ी खोल ली और चकमा देकर फरार हो गया। घटना के बाद बीकानेर आईजी ओम प्रकाश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी को सभी लापरवाह पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित करने के निर्देश जारी किए। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। किस मामले में किया गया है, क्या? जैसा कि आपको ज्ञात है, कालासर में एक हत्याकांड हुआ था, उसमें कानून व्यवस्था की स्थिति भी बनी थी। आज योगेंद्र, प्रभुलाल और गोविंद, जिन पे 10-10 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया था और बहुत समय से ये वांछित थे, इनको लेकर के यहाँ पे अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई थी और जो प्रार्थीगण हैं काफ़ी समय से इनके लिए शिकायत कर रहे थे। तो जिला स्तर पे भी टीमें बनाई गई थी और रेंज स्तर पे भी टीम बनाई गई थी। तो हमने टेक्निकल इनपुट लेकर के और अन्य महिलाओं व नाबालिगों से दुराचार रोकने के उद्देश्य से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनिल पालीवाल ने मंगलवार को सदर थाना सभागार में रेंज के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने महिलाओं संबंधी अपराध के साथ ही SC/ST एक्ट के मामलों का विश्लेषण किया और महिलाओं के प्रति मामलों की जांच में संवेदनशीलता बरतने और आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जांच में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। एडीजी पालीवाल में रेंज के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में महिलाओं व SC/ST एक्ट के मामलों की समीक्षा की गई। लंबित मामलों की पात्रवालियों का विश्लेषण कर जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। बैठक में आईजी ओम प्रकाश, SP कावेंद्र सागर सहित सभी जिलों के थाना अधिकारी भी शामिल रहे। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। तो सबसे बड़ा काम इसमें हो रहा है कि हर जिले में जो ब्लैक स्पॉट है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं और कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में, SP साहब की प्रेजेंस में सारे डिपार्टमेंट इस पर मीटिंग करते हैं और इमीडिएट एक्शन लेते हैं। कहीं रोड इंजीनियरिंग है, कहीं एनफोर्समेंट है, कहीं ट्रैफिक सिग्नल है, कहीं कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है तो जिले के स्तर पे वो नहीं है तो उसका सजेशन और प्रस्ताव भेजा जाता है। तो अभी जैसे बीकानेर में हुआ, ये सभी ऑफिसर्स इकट्ठे होकर फिजिकली मौके पे जाते हैं। आप लोग मेरे से ज़्यादा अवेयर होंगे। इसी तरह बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में है, इन ब्लैक स्पॉट्स पे जो एक्शन लेना है, चाहे NHI को बताना है या स्टेट PWD को लेना है या और भी वहाँ पे लोकल लेवल पे SHO को कोई एनफोर्समेंट बढ़ाना है, वो सारी चीज़ों को किया जा रहा है। इन पे बड़ा प्लान वे में काम हो रहा है। जो इंटरसेप्टर है, जो ओवर स्पीडिंग चेक करता है, अभी पिछले दिनों में बीदासर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गैंग के एक शातिर चोर को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी कैलाश चंद यादव ने बताया कि 16 मार्च को वार्ड ने 5 निवासी श्रवण कुमार ब्राह्मण के बंद मकान में रात्रि के समय मकान का ताला तोड़कर नकदी रुपए CCTV कैमरे का DVR चोरी करने आया। मामला दर्ज हुआ, जिस पर DSP प्रहलाद रॉय के निर्देश पर टीम गठित की गई और बीदासर व आसपास के गांव के CCTV कैमरे भी चेक किए गए, जिस पर सोमवार को तकनीकी सहायता और आमजन के सहयोग से जोधपुर निवासी 28 वर्षीय आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार किया गया। बीदासर से मोहम्मद इस्माइल की रिपोर्ट। में करीब 4 नकबजनियाँ हो चुकी हैं। पुलिस थाने का जाब्ता त्योहारों के टाइम में कानून व्यवस्था में बिजी रहा। इसी का फ़ायदा उठाकर जोधपुर के अंतर्राज्यीय गैंग जो अभी जमानत पर हाल ही में छूट गया है, जिन्होंने आते ही लगातार 3 वारदात बीदासर में कर दी। उसी दिन उन्होंने सांडवा में भी वारदात की है। तीनों वारदात में 4 जने हैं, जिसमें से एक शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया। चारों जने ही जोधपुर के रहने वाले हैं और ये चोरी की मोटरसाइकिल यूज़ लेते हैं। और जो आज मोटरसाइकिल जो चोरी की पकड़ी गई है वो भी लालकोटी थाने में 22 तारीख को मुकदमा दर्ज है चोरी का।
इन्हीं में से एक उमरदीन जो सुजानगढ़ में सम्राट होटल के पास में उसने मकान बना लिया, पिछले 6 साल से रह रहा है। उसके पास में ये बाकी सदस्य इसके पास में आते हैं और उमरदीन के साथ ये दिन में रेकी करते हैं और शून्य मकान ढूंढते हैं। तो बिदासर में सारी वारदात। खबर बसपा से है, जहां जयपुर रेंज आईजी अजय पाल लांबा और पुलिस अधीक्षक सागर राणा के निर्देशानुसार बसपा पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक दौसा गुरु शरण राव और वृत्ताधिकारी बांदीकुई रोहिताश देवंत के सुपरविजन में थाना अधिकारी बसपा सचिन शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई। इस दौरान गुड़ा कटला क्षेत्र में अवैध खनन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन को रोकने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। बसपा से गुमान मीना की रिपोर्ट। चौमला कस्बे में मंगलवार को जांगड़ा पोरवाल समाज के आराध्य देव राजा टोडरमल महाराज का भव्य चल समारोह उत्साह और श्रद्धा के साथ निकाला गया। युवा संगठन के अध्यक्ष अमित काला ने बताया कि चले समारोह में राधाकृष्ण मंदिर से प्रारंभ होकर कस्बे के प्रमुख मार्गों से निकला चल समारोह का नगर वासियों एवं विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने फूलों की वर्षा कर पारंपरिक साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। आयोजन के दौरान समाज के युवाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कस्बे के जैन आतिथ्य गृह में राजा टोडरमल महाराज की महाआरती आयोजित की गई। इसके उपरांत स्नेह भोज का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन समाज की संस्कृति, एकता और धार्मिक आस्था का जीवन प्रमाण रहा। इस अवसर पर समाज के कई युवा, बुजुर्ग सहित महिलाएं उपस्थित रहे। उन्हें नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में इतना ही। नमस्कार।